Hello everyone, myself Dilip Singh and you are watching Economics by Singh Sir. So students, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर हम लोग बात करने वाले हैं एंड देन टॉपिक है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स बैंकिंग से रिलेटेड। क्लियर? सो बैंकिंग से रिलेटेड हम लोग जो है टॉपिक आज डिस्कस करने वाले हैं एंड देन टॉपिक क्या है हमारा, मनी क्रिएशन बाय दी कमर्शियल बैंक्स। ठीक है, तो कमर्शियल बैंक्स कैसे मनी क्रिएट करते हैं, कैसे क्रेडिट क्रिएट करते हैं स्टूडेंट्स। क्लियर? तो ये आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एंड देन हम लोग जानते हैं कि बैंकिंग जो है हमारा सेक्टर काफी रिच है। क्लियर? एंड देन कई तरह की कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो यहाँ पर क्या करती है भाई, वर्क करती है। ठीक है, एंड देन ये सारी कमर्शियल बैंक्स किस फॉर्म में क्रेडिट क्रिएट करती है। ठीक है, एंड देन क्रेडिट क्रिएट करते 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 काफी ज्यादा जो है वो हमारा मनी जो है वो इकोनॉमी में सर्कुलेट हो जाता है। ठीक है, सो कमर्शियल बैंक्स किस फॉर्म में क्रेडिट क्रिएट करते हैं, ठीक है, कितना अमाउंट जो है, इतना मल्टीपल टाइम्स अमाउंट जो है वो किस फॉर्म में क्रिएट करते हैं, तो यही हम लोग डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में स्टूडेंट्स। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक, ठीक है, तो ये हम लोग पर्टिकुलरली डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, एंड देन उसके रिगार्डिंग सारी जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी। हम लोग सबसे पहले क्या डिस्कस करने वाले हैं, प्रोसेस डिस्कस करेंगे कि भाई क्या प्रोसेस जो है कमर्शियल बैंक फॉलो करते हैं एंड देन उसके बाद हम लोग एक पर्टिकुलरली टेबल जो है वो हम लोग बनाने वाले हैं एंड देन वहां पर हम लोग न्यूमेरिकल वे में यहाँ पर समझेंगे कि किस तरह से कमर्शियल बैंक्स जो है वो क्रेडिट क्रिएट करते हैं स्टूडेंट्स। क्लियर? तो जल्दी से हम लोग आते हैं प्रोसेस पर। क्लियर? एंड देन प्रोसेस में हम लोग समझेंगे कि भाई लिटरली जो है वो क्या प्रोसेस जो है वो कमर्शियल बैंक्स फॉलो करते हैं क्रेडिट क्रिएशन को या मनी क्रिएशन प्रोसेस को अप्लाई करते टाइम पर। क्लियर? सो जल्दी से हम लोग आते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने यहाँ पर क्रेडिट क्रिएशन जो है वो उसे डिफाइन किया है। ठीक है, सो क्रेडिट क्रिएशन क्या है, जनरली एक प्रोसेस है। ठीक है, एंड देन उस प्रोसेस के थ्रू कमर्शियल बैंक्स क्या करते हैं, क्रेडिट क्रिएट करते हैं। ठीक है, सो क्रेडिट क्रिएशन इज अ प्रोसेस बाय विच कमर्शियल बैंक्स आर एबल टू क्रिएट क्रेडिट्स। क्लियर? तो भाई एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस के थ्रू कमर्शियल बैंक्स क्या करते हैं, क्रेडिट क्रिएशन करने में एबल होते हैं। क्लियर? विच इज इन फार एक्सेस ऑफ द इनिशियल डिपॉजिट्स। क्लियर? तो जो क्रेडिट क्रिएशन का अमाउंट जो होता है भाई वो बहुत ज्यादा होता है जो भी डिपॉजिट्स बैंक के पास होते हैं उससे। ठीक है, इट मींस अगर बैंक के पास 10,000 डिपॉजिट्स हैं तो 10,000 से कई गुना ज्यादा जो बैंक क्या करते हैं, क्रेडिट क्रिएट कर लेते हैं, मनी क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, वो 50,000 हो सकता है, वो 1 लाख भी हो सकता है, उससे ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये पर्टिकुलरली बेसिक मीनिंग ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम लोग आगे प्रोसीड कर रहे हैं प्रोसेस पर कि प्रोसेस क्या है कमर्शियल बैंक्स के क्रेडिट क्रिएट करने का। ठीक है, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, जल्दी से देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। क्लियर? सो फर्स्ट स्टेप इज व्हाट, बैंक्स रिसीव कैश डिपॉजिट फ्रॉम दी पीपल, दीज आर कॉल्ड प्राइमरी डिपॉजिट। ठीक है, तो भाई सबसे पहली बात तो ये है कि कस्टमर्स जा रहे हैं बैंक में, जो भी डिपॉजिट्स कर रहे हैं, ठीक है, बैंक उन्हें रिसीव कर रहा है। इस तरह की जो भी डिपॉजिट्स बैंक में आ रही है प्राइमरी डिपॉजिट्स होती हैं। ठीक है, प्राइमरी डिपॉजिट्स इन डिपॉजिट्स को कंसीडर करते हैं। हम भी बैंक गए, 10,000 रुपीज हम लोगों ने डिपॉजिट किया, प्राइमरी डिपॉजिट है। हमारे कोई फ्रेंड गए, उन्होंने 50,000 डिपॉजिट किया, प्राइमरी डिपॉजिट है। ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइमरी डिपॉजिट का पार्ट हुआ। ठीक है, जो हम लोग डिपॉजिट करते हैं फिजिकली बैंक में जाकर स्टूडेंट। क्लियर? तो ये बैंक ने इसे रिसीव कर लिया, फर्स्ट स्टेप जो है वो हमारा यहाँ पर हुआ। ठीक है, तो बैंक के पास पैसा तो आ गया है। ठीक है, बैंक के पास पैसा आ चुका है। ठीक है, अब इस पैसे से क्रेडिट कैसे क्रिएट करना है या मनी कैसे क्रिएट करना है। ठीक है, तो ये सेकंड स्टेप हम लोग यहां पर आते हैं। अब सेकंड जो पार्ट है हमारा वो क्या भाई, बैंक लैंड मनी मेनी टाइम मोर देन देयर कैश रिजर्व। ठीक है, तो भाई बैंक के पास जो कैश रिजर्व होते हैं, मतलब बैंक के पास जो कैश में पैसा है उस पैसे के कंपैरेटिवली वो कई गुना, मल्टीपल टाइम्स या मेनी टाइम्स जो है वो क्या करते हैं, मनी लैंड करते हैं या लोन्स देते हैं। ठीक है, अगर 10,000 का अगर उनके पास रिजर्व है तो उस 10,000 के बेसिस पर वो 50,000, 1 लाख, ठीक है, इस तरह का लोन जो है वो देते हैं या लेंडिंग जो है वो करते हैं बैंक्स। क्लियर? क्लियर? तो ये पार्ट है। नाउ नेक्स्ट इसके बाद हम लोग आते हैं, तो भाई जो रिसीव बैंक ने जो प्राइमरी डिपॉजिट्स रिसीव किए हैं, ठीक है, हम उससे बैंक्स जो वो कैसे क्रेडिट क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो कमर्शियल बैंक ग्रांट लोन टू दी बोरोवर्स नॉट इन द फॉर्म ऑफ कैश। ठीक है, सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात जो है वो क्या है कि कभी भी बैंक्स जो है वो अपने बोरोवर्स को कैश में लोन नहीं देते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि किसी बोरोवर ने 5 लाख रुपए का लोन लिया है तो
5 लाख रुपए उठाए भाई, गड्डी उठाई और दे दिया उसे कि ये लेके जाइए, ठीक है। तो कभी भी बैंक केस में लोन नहीं देते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, बट इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट एंट्री इन द अकाउंट ऑफ द बोरोवर्स, ठीक है। अब कैश में नहीं देते हैं तो कैसे देते हैं, तो भाई जिस भी पर्सन को लोन की रिक्वायरमेंट है उस पर्सन का क्या करेंगे, उस पर्सन का अकाउंट जो है वो ओपन होगा, ठीक है। उस पर्सन का अकाउंट ओपन कर दिया है एंड देन उसके अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे लोन अमाउंट, ठीक है। उस पर्सन के अकाउंट में लोन अमाउंट जो है वो क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। तो 5 लाख का लोन लिया है, उसका अकाउंट ओपन किया और उस अकाउंट में 5 लाख रुपीस क्रेडिट कर दिए, ठीक है, ट्रांसफर कर दिए, ठीक है। तो ये पार्ट हुआ। अब इस तरह से जो डिपॉजिट्स आते हैं, ठीक है, जो हमने क्रेडिट किया है, तो ये क्रेडिट भी हम लोगों ने क्या किया भाई, ठीक है, किसी के अकाउंट में डिपॉजिट ही किया है, ठीक है। तो वही पार्ट जो हमारा नेक्स्ट है, दीज क्रेडिट एंट्रीज आर नोन एज सेकेंडरी डिपॉजिट। तो इस तरह से हम अकाउंट ओपन करके जो अमाउंट क्रेडिट कर रहे हैं ये डिपॉजिट हो रहा है सेकंड अकाउंट में, ठीक है। तो इस तरह से जो डिपॉजिट्स हैं वो हमारे सेकेंडरी डिपॉजिट्स होते हैं स्टूडेंट्स, क्लियर। तो ये सेकेंडरी डिपॉजिट्स हम इन्हें कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर। तो ये बात आ गई समझ में हमें अच्छे से कि कैश में कभी नहीं देते हैं, जिस भी पर्सन को लोन प्रोवाइड कर रहे हैं उस पर्सन का अकाउंट ओपन करेंगे और उसके अकाउंट में वो अमाउंट ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। और जो भी अमाउंट ट्रांसफर हो रहा है वो सेकंड अकाउंट में डिपॉजिट हो रहा है तो वो सेकेंडरी डिपॉजिट कंसीडर होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम लोग फिजिकली जो मनी लेके जा रहे हैं और वो जब डिपॉजिट करते हैं तो वो प्राइमरी डिपॉजिट होता है, ठीक है। नेक्स्ट, द बोरोवर कैन इशू चेक अगेंस्ट द क्रेडिट और लोन इन देयर अकाउंट, ठीक है। अब भाई सेकंड जो पार्ट है हमारा वो क्या है कि जिस भी पर्सन को हम लोगों ने क्या किया है, लोन दिया, इट मींस जो बोरोवर्स है वो बोरोवर्स को ये इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि भाई जो भी अमाउंट आपको लोन के फॉर्म में मिला है उस अमाउंट का यूज आपको चेक के फॉर्म में करना है, ठीक है भाई। तो बोरोवर्स को जो है वो चेक इशू करने के जो है इंस्ट्रक्शंस जो है बैंक की साइड से होते हैं कि भाई आपको क्या करना है, चेक जो है वो इशू करना है, जो भी आपको अमाउंट जो है बैंक ने दिया या जो लोन आपको बैंक ने प्रोवाइड किया है, ठीक है। तो ये एक पर्टिकुलरली जो है इंस्ट्रक्शंस बोरोवर्स के लिए होते हैं बैंक की साइड से, ठीक है, क्लियर। एंड नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, कमर्शियल बैंक कैन नॉट यूज दी होल ऑफ डिपॉजिट्स फॉर लेंडिंग, क्लियर। अब भाई सेकंड बात जो है वो ये है कि कमर्शियल बैंक्स जो है वो कभी भी अपनी पूरी डिपॉजिट्स का यूज नहीं करते हैं लेंडिंग में। इट मींस कि जो भी डिपॉजिट्स बैंक के पास आया है वो पूरा का पूरा वो एज अ लोन देने में यूज नहीं करते हैं, ठीक है। इट मींस कि अगर 10,000 आया तो 10,000 पूरा यूज नहीं करेंगे लोन देने में, ठीक है। तो भाई क्या करते हैं, पूरा नहीं देते हैं, तो फिर इट मींस कि कुछ जो अमाउंट है वो क्या करते हैं, शायद बचा के रखेंगे, ठीक है। कुछ जो अमाउंट है वो शायद क्या करेंगे, बचा के रखेंगे। सो पूरा अमाउंट जो है वो एज ए लोन नहीं देते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं, इट इज लीगली कंपल्सरी फॉर द बैंक्स टू कीप अ सर्टेन मिनिमम फ्रैक्शंस ऑफ देयर डिपॉजिट्स एज अ रिजर्व, ठीक है। तो बैंक को ये इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि पूरा अमाउंट जो डिपॉजिट आया है वो आपको नहीं देना है लोन के फॉर्म में, कुछ अमाउंट आपको फ्रैक्शंस ऑफ अमाउंट मतलब थोड़ा एक अमाउंट जो है वो आपको लीगली आपके पास एज ए रिजर्व रखना रहेगा, ठीक है, एज ए रिजर्व रखना पड़ेगा। इट मींस अगर 10,000 रुपीज आपको डिपॉजिट आए हैं तो वो सारे 10,000 जो है वो आपको एज ए लोन देने में यूज नहीं करना है, कुछ मिनिमम अमाउंट जो वो आपको अपने पास रिजर्व के फॉर्म में रखना पड़ेगा। और जो इस तरह से हम रिजर्व के फॉर्म में या कमर्शियल बैंक रिजर्व के फॉर्म में अपने पास अमाउंट रखते हैं उस पर्टिकुलर रिजर्व को हम लोग क्या बोलते हैं, या उस पर्टिकुलर फ्रैक्शंस ऑफ अमाउंट को हम लोग LLR एंड CRR जो है वो कहते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। LLR लीगल रिजर्व रेशियो, CRR कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है। इट मींस कैश के फॉर्म में जितना परसेंटेज आपको डिपॉजिट्स का रखना है CRR के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। CRR जो है वो सेंट्रल बैंक इट मींस RBI हमारे यहाँ पर कंट्री में डिसाइड करते हैं, ठीक है, कि कितना डिपॉजिट का आपको कैश के फॉर्म में रिजर्व करके रखना है, ठीक है। एंड देन उतना रखने के बाद रिमेनिंग अमाउंट जो वो एज ए लोन आप इजीली क्या कर सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं किसी भी बोरोवर को, ठीक है। तो ये पार्ट हमारा हुआ स्टूडेंट्स के लिए। अब नेक्स्ट थिंग इज व्हाट कि भाई एक क्वेश्चन यहां पर क्रिएट हो रहा है, सो व्हाई ओनली फ्रैक्शंस ऑफ डिपॉजिट्स आर केप्ट एज अ कैश रिजर्व, ठीक है। तो एक फ्रैक्शंस ऑफ अमाउंट रखने की रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है, क्यों हम एक फ्रैक्शंस ऑफ अमाउंट रखते हैं, मिनिमम अमाउंट जो है वो कैश रिजर्व के फॉर्म में रखते हैं, ठीक है। तो ज्यादा क्यों नहीं रख सकते, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग यहां पर 2 पॉइंट्स है। एंड देन फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट, ऑल द डिपॉजिटर्स डू नॉट अप्रोच द बैंक फॉर द विड्रॉ ऑफ मनी एट द सेम टाइम, ठीक है। तो भाई थोड़ा सा हम लोग जो फ्रैक्शंस ऑफ अमाउंट CRR के फॉर्म में रख रहे हैं तो थोड़ा इसलिए रख रहे हैं क्योंकि सभी लोग, बैंक का एक अपना हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस होता है, काफी टाइम से बैंक्स जो है वो रन कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो उन्हें पता है कि एक पर्टिकुलर टाइम में कितने लोग जो है
आते हैं बैंक में पैसा विड्रॉ करने के लिए, ठीक है। इट मींस कि सभी के सभी लोग एक साथ नहीं आते हैं, तो अगर थोड़ा भी रिजर्व हम लोग अगर मेंटेन करके रखेंगे तो भी ट्रांजैक्शंस जो है वो हमारे इजीली हो सकते हैं। इट मींस कि हमारा जो वर्किंग है वो इजीली हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो एक तो रीजन ये हो गया, ठीक है, कम जो अमाउंट है रिजर्व के फॉर्म में रखने का। एंड देन सेकंड थिंग इज व्हाट, देयर इज अ कांस्टेंट फ्लो ऑफ न्यू डिपॉजिट्स इनटू द बैंक, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि भाई रेगुलरली जो है बैंक्स में डिपॉजिट आते रहते हैं। ऐसा तो नहीं है कि भाई एक बार डिपॉजिट आए उसके बाद बैंक में नहीं आ रहे, रेगुलरली, ठीक है, पूरे होल डे में रेगुलरली कस्टमर्स बैंक में आते हैं, डिपॉजिट करते हैं एंड देन जाते हैं, ठीक है। तो ये जो है पर्टिकुलरली पार्ट है, ठीक है। इन दो रीजंस की वजह से अगर बैंक थोड़ा भी अगर मिनिमम अमाउंट ऑफ रिजर्व भी अगर मेंटेन करके रखते हैं तो भी उन्हें प्रॉब्लम्स नहीं आती है, ठीक है। एंड देन बैंक का जो वर्किंग है, ठीक है, उनका इजीली रन करते रहता है, ठीक है, इजीली काम जो है वो चलते रहता है, ठीक है। तो ये दो पर्टिकुलरली यहां पर रीजंस है जिसकी वजह से अगर थोड़ा रिजर्व भी अगर बैंक रख के रखते हैं तो भी उन्हें कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये पर्टिकुलरली हमारा पार्ट है, ठीक है। ये प्रोसेस हम लोग फॉलो अप करते हैं, ठीक है, या कमर्शियल बैंक्स फॉलो करते हैं क्रेडिट क्रिएशन में, ठीक है। इसको जल्दी से हम लोग एक बार फिर से रिकैप करेंगे, ठीक है। फर्स्ट जो पॉइंट है पर्टिकुलरली कि बैंक्स में जो डिपॉजिट्स आ रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल बैंक रिसीव कर रहा है, उन डिपॉजिट्स को प्राइमरी डिपॉजिट कहेंगे, उन्हीं के बेसिस पर क्रेडिट क्रिएशन होता है, ठीक है। जो भी डिपॉजिट्स बैंक में आए हैं उन डिपॉजिट्स का बैंक्स मल्टीपल टाइम या मोर मेनी टाइम्स जो है वो क्या कर सकते हैं भाई, क्रेडिट क्रिएट कर सकते हैं, क्रेडिट क्रिएशन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज व्हाट कि जब भी बैंक क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं कभी भी लोन्स जो है वो बोरोवर्स को कैश में नहीं देंगे, उनका अकाउंट ओपन करते हैं, उस अकाउंट में पर्टिकुलरली जो भी लोन अमाउंट है वो ट्रांसफर होगा, ठीक है। एंड देन इस तरह से जो लोन अमाउंट ट्रांसफर हो रहे हैं वो डिपॉजिट्स हो रहे हैं एक पर्टिकुलरली सेकंड अकाउंट में, वो हमारा सेकेंडरी डिपॉजिट कंसीडर होता है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलरली पार्ट यहां पर बैंक फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब सेकंड पर्सन को लोन दे दिया है, ठीक है, उसके बाद अगर कोई थर्ड पर्सन आ रहा है तो सेम वही प्रोसेस, थर्ड पर्सन का भी अकाउंट ओपन करेंगे एंड देन उसके अकाउंट में भी लोन अमाउंट ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। एंड देन उसे पर्टिकुलरली पर्सन को भाई क्या है, कैश में अमाउंट नहीं देंगे, ठीक है। तो ये एक पर्टिकुलरली पार्ट जितने भी लोग आएंगे इस तरह से अकाउंट ओपन करके लोन देते जाएगा बैंक, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज व्हाट कि जो भी बोरोवर्स है उन बोरोवर्स को चेक बुक जो है वो इशू की जाती है एंड देन उन्हें इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि चेक का यूज करके आपको क्या करना है, जो लोन अमाउंट है उसका यूज जो है वो करना है। तो इस बेसिस पर चेक एज अ मनी जो है वो इकोनॉमी में सर्कुलेट होने लगता है, चेक से काम होते हैं, ठीक है। तो एक ये पर्टिकुलरली पार्ट, ठीक है। अब जितना भी डिपॉजिट्स आया है पूरा का पूरा डिपॉजिट बैंक्स क्या नहीं कर सकते हैं, लोन्स देने में यूज नहीं कर सकते हैं। एक पर्टिकुलरली फ्रैक्शंस ऑफ अमाउंट जो है या एक स्मॉल अमाउंट जो है वो बैंक को अपने पास रखना रहेगा, ठीक है। एंड देन वो जो अमाउंट है वो हमारा सीआरआर के फॉर्म में रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। इट मीन सीआरआर एक परसेंटेज है जिस परसेंटेज में हमें उस अमाउंट को रखना है, ठीक है। कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है, जो केस के फॉर्म में डिपॉजिट्स का आपको मेंटेन करके एक परसेंटेज चलना है, ठीक है। अब सीआरआर जो है या केस रिजर्व रेशियो जो है वो काफी कम होता है, ठीक है। तो कम क्यों होता है भाई, इतना फ्रैक्शंस जो है वो मिनिमम अमाउंट ऑफ जो है वो कैश रिजर्व के फॉर्म में क्यों रख के रखते हैं बैंक्स, तो वो इसलिए रख के रखते हैं क्योंकि भाई बैंक का एक अपना एक्सपीरियंस है और उस एक्सपीरियंस के बेसिस पर बैंक को पता है कि एक दिन में सारे के सारे कस्टमर्स कभी भी पैसा निकलाने के लिए या पैसा विड्रॉ करने के लिए नहीं आते हैं, ठीक है। इट मींस कि कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग विड्रॉ करने आते हैं, कुछ डिपॉजिट करने आते हैं, ठीक है। तो सारे लोग एक साथ नहीं आते हैं। एंड देन सेकंड थिंग इज व्हाट कि कंसिस्टेंसी जो फ्लो है, ठीक है, या कंसिस्टेंस जो है वो डिपॉजिट्स बैंक में आते रहते हैं। इस वजह से भी अगर कम रिजर्व्स अगर बैंक मेंटेन करता है तो भी बैंक्स की जो फंक्शनिंग है उसमें किसी भी फॉर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, ठीक है। तो ये एक बेसिक सा पर्टिकुलरली हमारा प्रोसेस वाला पार्ट हुआ, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग एक टेबल बनाएंगे एंड देन वहां पर लिटरली समझेंगे कि बैंक्स किस तरह से क्रेडिट क्रिएशन का काम जो है वो करते हैं स्टूडेंट्स के लिए। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए एंड देन इसके बाद हम लोग आते हैं टेबल पर। सो स्टूडेंट नेक्स्ट हम लोग प्रोसीड करते हैं टेबल पर, ठीक है। एंड देन टेबल में हम लोग देखेंगे कि बैंक एक्चुअल में किस फॉर्म में क्रेडिट क्रिएशन जो है वो करते हैं, ठीक है। तो एक थ्योरेटिकल पार्ट जो है वो हम लोगों ने प्रोसेस में समझा, ठीक है। एंड देन प्रोसेस के बाद प्रैक्टिकली अगर हम लोग आते हैं तो ये पर्टिकुलरली एक टेबल हम लोग यहाँ पर फ्रेम कर रहे हैं। एंड देन इस टेबल से हमें बहुत क्लियरली जो है वो समझ में आएगा कि एक्चुअली कमर्शियल बैंक्स किस फॉर्म में क्रेडिट क्रिएट करते हैं स्टूडेंट्स के लिए। चलिए तो जल्दी से हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो जब भी क्रेडिट क्रिएशन वाला पार्ट हम लोग डिस्कस करते हैं तो यहाँ पर कुछ बेसिक अजम्पशंस जो है वो हम लोग लेते हैं। देन अजम्पशंस यहाँ पर हम लोगों ने मेंशन किए हैं। सो क्या दो बेसिक अजम्पशंस हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट थिंग इज व्हाट, देयर इज अ सिंगल बैंकिंग सिस्टम इन दी इकोनॉमी
ठीक है। तो भाई एक जो पर्टिकुलरली हमारा अजम्पशन है वो ये है कि इकोनॉमी में सिंगल बैंकिंग सिस्टम है, ठीक है। इट मीन्स कि भाई सिंगल बैंकिंग सिस्टम है, इट मीन्स कि इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो ये है कि एक बैंक है, सिंगल बैंक जो है वो इकोनॉमी में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। सिंप्लीफाई अगर हम लोग इसे करें तो सिंगल बैंकिंग सिस्टम ही है, ठीक है। इट मीन्स कि सिंगल बैंक्स जो है वही क्या कर रहे हैं भाई, डिपॉजिट को एक्सेप्ट कर रहे हैं और वही लोन्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो एक बैंक है फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये अजम्पशन हम लोगों ने ले लिया, ठीक है। एंड देन इसी से रिलेट जो हमने किया है, ठीक है, मतलब फर्स्ट जो अजम्पशन है उसी का जो पार्ट है, इनिशियल डिपॉजिट रिसीव बाय द बैंक इज 1000, ठीक है। सो ये जो इनिशियल डिपॉजिट है हमारा ये कितना हो रहा है स्टूडेंट्स, 1000 का इनिशियल डिपॉजिट जो वो यहाँ पर आ रहा है। इट मीन्स की बैंक में जो फर्स्ट ऑफ ऑल डिपॉजिट आया वो 1000 रुपीज का आया, ठीक है। तो ये 1000 रुपीज का हमारा इनिशियल डिपॉजिट यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो एक अजम्पशन ये होगा कि भाई सिंगल बैंकिंग सिस्टम है, एक ही बैंक जो है वो इकोनॉमी में ऑपरेट हो रहा है, ठीक है। एंड देन डिपॉजिट्स और लोन देने का पार्ट जो वही बैंक्स के थ्रू हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज व्हाट कि भाई जो डिपॉजिट्स रिसीव कर रहे हैं बैंक, ठीक है, या कमर्शियल बैंक, वो कितना है, तो 1000 रुपीज के इक्विवेलेंट है वो, ठीक है। 1000 का डिपॉजिट आया, ठीक है। सेकंड अजम्पशन इज व्हाट, सीआरआर इज व्हाट 10%, ठीक है। तो ये जो सीआरआर यहाँ पर है ये कितना है, 10% सीआरआर जो वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। इट मीन्स कि आरबीआई ने, ठीक है, सेंट्रल बैंक ने जो केस रिजर्व रेशियो डिसाइड किया वो 10% का किया। इट मीन्स कि जो भी डिपॉजिट्स आएंगी उन डिपॉजिट्स का 10% बैंक को क्या करना है भाई, अपने पास केस फॉर्म में रिजर्व करके रखना है, ठीक है। इट मीन्स कि अगर 1000 है तो 1000 का 10% जो वो आपको रिजर्व करना है, ठीक है। इट मीन्स 100 रुपीज जो वो आपको रखने हैं, एंड देन रिमेनिंग जो अमाउंट बच रहा है वो आप एज ए लोन दे सकते हैं, ठीक है। तो ये सीआरआर जो 10% हम लोगों ने यहाँ पर अज्यूम किया है, ठीक है। एंड इट डज नॉट चेंज, ठीक है। एंड देन सीआरआर जो वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। जब भी हम लोग ये पर्टिकुलरली प्रोसेस जो ये देख रहे हैं तो सीआरआर की जो वैल्यू वो वही रहेगी, चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो ये दो बेसिक अजम्पशंस जो हम लोगों ने यहाँ पर लिए। फर्स्ट वन इज व्हाट, सिंगल बैंकिंग सिस्टम है, एक ही बैंक ऑपरेट हो रहा है, एंड देन वहीं पर डिपॉजिट्स एंड वही लोन देने का पार्ट जो है वो प्ले कर रहा है। एंड इनिशियल डिपॉजिट जो है वो 1000 रुपीज का है, ठीक है। एंड सेकंड वन इज व्हाट कि सीआरआर जो है वो 10% डिसाइड हुआ है, एंड देन उसमें किसी फॉर्म में कोई भी चेंज जो है वो नहीं आएगा, ठीक है। तो ये पर्टिकुलरली अजम्पशन वाला पार्ट जो है वो हमारा होगा, ठीक है। अब जल्दी से हम लोग आते हैं टेबल पे, एंड देन टेबल पर हम लोगों ने यहाँ पर 4 कॉलम्स जो है वो लिए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट, राउंड्स, ठीक है। तो राउंड वाइज हम लोग डिस्कस करेंगे। सेकंड वन इज व्हाट, डिपॉजिट्स वाला कॉलम है जो डिपॉजिट्स बैंक में आ रहे हैं। थर्ड वन इज व्हाट, कितना रिजर्व हमें रख के रखना है, ठीक है, जो डिपॉजिट्स आ रहे हैं उस पर। एंड देन लास्ट वन इज व्हाट, कितना लोन अमाउंट जो है वो क्रिएट हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये 4 कॉलम्स में हम लोग इस पर्टिकुलर प्रोसेस को समझने वाले हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए बिगिनिंग करते हैं हम लोग फर्स्ट राउंड से। तो फर्स्ट राउंड, ठीक है, फर्स्ट राउंड में बैंक में कितना जो है वो अमाउंट डिपॉजिट हुआ है। तो हम लोगों ने यहाँ पर अजम्पशन लिया है कि अजम्पशन में हमारा जो पर्टिकुलरली अमाउंट है वो कितना आया है, 1000 का अमाउंट जो आया है स्टूडेंट्स के लिए। तो 1000 रुपीज जो है वो यहाँ पर डिपॉजिट्स में आ गए, ठीक है। अब डिपॉजिट आया 1000 का, सीआरआर जो है वो कितना है, 10% है, ठीक है। तो सीआरआर 10% है, इट मीन्स कि हमें 10% रिजर्व करके रखना है। बैंक्स को 10% रिजर्व करना, तो 1000 का 10% रिजर्व करना है। सो कितना केस रिजर्व हमें रखना पड़ेगा, 1000 का 10% इज व्हाट 100 रुपीज, ठीक है। सो ये 100 रुपीज जो है वो बैंक को एज ए रिजर्व अपने पास कंटेन करना है, ठीक है, होल्ड करना है। एंड देन रिमेनिंग जो अमाउंट बच रहा है वो हम क्या करेंगे भाई, एज ए लोन यूज कर सकते हैं। सो आउट ऑफ 1000, 100 रुपीज हमने एज ए केस रिजर्व रख ली, एंड देन रिमेनिंग जो अमाउंट बच रहा है, सो 1000 माइनस 100, सो 900 रुपीज जो वो हमारा रिमेनिंग रह रहा है। एंड देन ये 900 रुपीज जो वो बैंक्स क्या कर सकते हैं, लोन दे सकते हैं, ठीक है। सो बैंक ने क्या किया भाई, एक पर्सन को 900 रुपीज का लोन जो है वो दे दिया, ठीक है। अब ये जो लोन प्रोवाइड किया ये किस फॉर्म में किया है, कैश में दिया है क्या नहीं दिया, जो हम लोगों ने प्रोसेस में डिस्कस किया था, केस में नहीं दिया है। ये किसी पर्टिकुलर पर्सन जो उसका अकाउंट ओपन किया है, ठीक है। एंड देन उसके अकाउंट में ये 900 रुपीज जो वो डिपॉजिट कर दिए, ठीक है, क्रेडिट एंट्री के फॉर्म में जो हम लोगों ने प्रोसेस में डिस्कस किया, क्लियर। तो ये 900 रुपीज जो है वो बी पर्सन जो है उनके अकाउंट्स में चले गए, ठीक है। तो अभी इस पर्टिकुलर लेवल पर कितना जो है लोन जो है या क्रेडिट जो है वो क्रिएट हुआ है, 900 रुपीज का, ठीक है। तो ये फर्स्ट हमारा राउंड वाला पार्ट हो गया। 1000 का डिपॉजिट आया था, सीआरआर 10% है, तो 100 रुपीज हमने एज ए रिजर्व रख लिए, रिमेनिंग बचा 900, तो हमने वो लोन दे दिया, ठीक है। लोन जो दिया है वो अकाउंट ओपन करके उसके अकाउंट में ट्रांसफर किए, डिपॉजिट किए, क्रेडिट एंट्री हुई है, ठीक है। अब ये जो 900 है ये बैंक में ही डिपॉजिट हुआ है, क्योंकि अकाउंट ओपन किया और उस अकाउंट में हमने ट्रांसफर कर दिया, तो बैंक में ही डिपॉजिट हुआ है।
तो अगेन जो हमारा राउंड जो है सेकंड राउंड, ठीक है। अब ये जो सेकंड राउंड है इसकी बिगिनिंग कहां से हो जाएगी, सेकंड डिपॉजिट से। सो सेकंड डिपॉजिट जो हुआ वो कितना हुआ है 900 का। तो ये 900 जो लोन वाला अमाउंट है ये हमने डिपॉजिट किया था जिस पर्सन को लोन दिया था उसके अकाउंट में। तो अब यहाँ पर जो डिपॉजिट बैंक में आया वो कितना आ गया है 900 रुपीज का डिपॉजिट यहाँ पर हो गया है, ठीक है। अब अगेन वही प्रोसेस जो वो हमारा यहाँ पर कंटिन्यू रहेगा। सो 900 रुपीज का डिपॉजिट, 900 का 10% जो हमें वो एज ए केस रिजर्व रखना है, ठीक है। CRR 10% है। सो 900 का 10% 90 रुपीज जो है वो हम लोगों ने यहाँ पे एज ए रिजर्व रख लिया है। एंड देन रिमेनिंग जो अमाउंट यहाँ पर हमारा एग्जिस्ट कर रहा है वो कितना है भाई 810, ठीक है। तो 810 जो ये हमारा रिमेनिंग अमाउंट बच रहा है, तो ये हम C पर्सन को, ठीक है, C पर्सन को एज ए लोन क्या कर देंगे भाई प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 810 रुपीज जो है वो हमने C पर्सन को एज ए लोन दे दिया। लोन देने का प्रोसेस वही है, कैश में नहीं देना है, अगेन अकाउंट ओपन करना, उनके अकाउंट में क्या करना है भाई ट्रांसफर करना, डिपॉजिट करना है, क्रेडिट एंट्री यहां पर भी होगी, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड राउंड जो है वो कंप्लीट हुआ। अब हम लोग आते हैं थर्ड राउंड पर। तो अब ये जो सेकंड राउंड में C पर्सन को हमने जो लोन दिया है, ठीक है, ये अगेन डिपॉजिट हुआ, अकाउंट ओपन करके डिपॉजिट किया। तो अगेन यहाँ पर बैंक में डिपॉजिट कितना आ गया है 810 रुपीज का। सो थर्ड राउंड में हम लोग जब यहाँ पर आएंगे तो हमारा जो डिपॉजिट है बैंक में वो 810 का यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। अब ये 810 का डिपॉजिट हुआ, अगेन इसका 10% एज ए केस रिजर्व रखना है। सो 81 रुपीज इज द व्हाट केस रिजर्व हमारा 810 का, ठीक है। एंड देन रिमेनिंग जो अमाउंट हमारा रह रहा है वो कितना रह रहा है भाई 729, ठीक है। तो 729 इज द व्हाट अमाउंट जो हमारा बच रहा है। तो ये हम किसी D पर्सन को एज ए लोन जो है दे देंगे, ठीक है। सो बैंक D पर्सन को लोन देगा, अगेन कैश में नहीं देना, अकाउंट ओपन करना है, डिपॉजिट एंड ट्रांसफर करना है, ठीक है। अगेन क्रेडिट एंट्री होगी, ठीक है। तो ये 729 का लोन जो है वो यहाँ से हम लोगों ने दे दिया, ठीक है। तो ये पर्टिकुलरली हमारा थर्ड राउंड का पार्ट हो गया, ठीक है। अगेन 729 जो वो बैंक में ही गए, ठीक है। एंड देन अकाउंट ओपन करके हमने डिपॉजिट किया, ठीक है। सो फोर्थ राउंड जो है हमारा, फोर्थ राउंड में यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई 729 जो है ये हमारा डिपॉजिट वाले पार्ट को रिफ्लेक्ट करेगा। अगेन इसका 10% 72.9% हमें क्या करना है एज ए केस रिजर्व रखना है, ठीक है। एंड देन रिमेनिंग जो पोर्शन है वो 656.1 रुपीज जो है वो हमारा बच रहा है। तो ये हम E पर्सन को क्या कर देंगे आफ्टर D E पर्सन को हम एज ए लोन प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये पर्टिकुलरली कैश में नहीं देना है, अगेन अकाउंट ओपन करके ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। क्रेडिट एंट्री जो है वो होगी, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर पर्टिकुलरली पार्ट जो है वो फोर्थ स्टेप या फोर्थ राउंड का जो है वो कंप्लीट हुआ, ठीक है। अगेन ये जो 656.1 रुपीज जो वो अगेन बैंक में ही डिपॉजिट हुआ है। तो फिफ्थ राउंड जो है हमारा, फिफ्थ राउंड में हमारा जो डिपॉजिट है वो यहाँ पर 656.1 रुपीज हुआ, ठीक है। इसका अगेन 10% हमें एज ए केस रिजर्व रखना है। तो 65.61 रुपीज हमें एज ए केस रिजर्व रखेंगे। रिमेनिंग जो अमाउंट बच रहा है वो कितना है हमारा 590.49 रुपीज, ठीक है। तो ये हम किसी अगेन दूसरे पर्सन को आफ्टर E F पर्सन को हम लोग क्या कर देंगे भाई एज ए लोन दे देंगे, ठीक है। अगेन लोन हमें जो है वो किस फॉर्म में देना है, कैश में नहीं देना है, अकाउंट ओपन करके क्रेडिट करना है, क्रेडिट एंट्री होगी, ठीक है, ट्रांसफर करना है। तो अगेन ये अमाउंट जो है वो बैंक में ही डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट राउंड है, सिक्स्थ राउंड जो है वहां पर ये हमारा 590 का डिपॉजिट आ जाएगा। इसका अगेन 10% हमें एज ए रिजर्व, रिमेनिंग जो बचेगा वो एज ए लोन हम लोग प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये प्रोसेस जो है स्टूडेंट्स, ठीक है, ये प्रोसेस जो है वो टिल कंटिन्यू हमारा चलते जाएगा रेगुलरली, ठीक है। कब तक ये प्रोसेस जो है वो रन करेगा, जब तक कि हमारा जो डिपॉजिट वाला पोर्शन है वो एट लास्ट जीरो नहीं होगा, ठीक है। लास्ट राउंड जो है वो हमारा जीरो पे जब आ जाएगा तब ये हमारा पर्टिकुलरली क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस जो है वो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। जब ये रिजर्व वाला पार्ट जो है वो हमारा क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, तब जाके ये पर्टिकुलरली हमारे क्रेडिट क्रिएशन वाला जो प्रोसेस है वो एंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस बैंक्स क्या करते हैं, फॉलो करते हैं एंड देन मल्टीपल टाइम्स जो है वो क्रेडिट क्रिएट करते हैं स्टूडेंट्स, क्लियर। तो ये पर्टिकुलरली हमारा जो है क्रेडिट क्रिएशन वाला पार्ट, ठीक है। अब हम लोग इसमें एट लास्ट जाते हैं तो टोटल कितना अमाउंट जो है वो क्रिएट होगा, ठीक है, कमर्शियल बैंक्स के थ्रू, या टोटल कितना क्रेडिट जो है वो क्रिएट कर पाएंगे कमर्शियल बैंक्स, तो इस पर हम लोग आते हैं, ठीक है। सो टोटल हम लोग यहां पर आते हैं, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग हमारे जो डिपॉजिट्स है उनका टोटल कितने आने वाला है, केस रिजर्व का टोटल कितने आने वाला है, एंड देन लोन अमाउंट जो है या क्रेडिट मनी जो है उसका टोटल यहाँ पर जो है कितना रिफ्लेक्ट होने वाला है, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग हम लोग जो है क्या करते हैं भाई, तो पर्टिकुलरली जो हमने यहाँ पर CRR लिया है, ठीक है, CRR के बेसिस पर हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। CRR एंड क्रेडिट मल्टीप्लायर, सॉरी CRR एंड देन जो हमारा इनिशियल डिपॉजिट है, इस अमाउंट के बेसिस पर हम लोग देख सकते हैं कि कितना जो है वो
टोटल डिपॉजिट्स जो वो यहाँ पर आने वाला है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे इसके लिए, तो जो CRR है हमारा वो 10% है, ठीक है। एंड देन डिपॉजिट्स क्या है भाई, इनिशियल डिपॉजिट इज व्हाट 1000, ठीक है। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला जो है वो हमारा डिमांड डिपॉजिट का क्या बन रहा है, या टोटल डिपॉजिट फाइंड आउट करने के लिए, सो 1/CRR इंटू इनिशियल डिपॉजिट, ठीक है, या प्राइमरी डिपॉजिट हम लोग कर देंगे। सो 1/CRR 10% इंटू 1000, क्लियर। अब ये 1/10, ठीक है, परसेंटेज हम लोग हटाएंगे तो ये डिवाइड में 100 हमारा हो जाएगा, ठीक है। एंड देन यहाँ पर अगेन 1000। अब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 100 जो वो इधर इंटू में जाएगा ऊपर, ठीक है। एंड देन यहाँ पर हो जाएगा 1 इंटू 100/10 इंटू 1000, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे भाई, 100 हो रहा है, 100 ये हमने यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल कर दिया, एंड 10 हमारा रिमेनिंग रह रहा है, 10 इंटू 1000 करेंगे, सो 10,000 रुपीज़ जो है वो हमारा क्या हो रहा है, इनिशियल मतलब एट लास्ट जो है वो टोटल डिपॉजिट्स जो है वो हमारा कितना आएगा, 10,000 रुपीज़ का, ठीक है। सो 10,000 रुपीज़ का हमारा ये टोटल डिपॉजिट आ गया है, ठीक है। 10,000 रुपीज़ का हमारा टोटल डिपॉजिट आ गया। अगेन हमें क्या करना है, 10,000 का 10% जो है वो हमारा कैश रिजर्व हो जाएगा, तो 10,000 का 10% इज व्हाट 1,000, एंड आफ्टर 1,000 रिमेनिंग जो अमाउंट है वो कितना है भाई हमारा 9,000 जो है वो हम एज अ क्रेडिट जो है वो क्रिएट करने वाले हैं इकोनॉमी में, क्लियर। तो ये पर्टिकुलरली जो है वो हमारा क्रेडिट क्रिएशन का पार्ट है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे भाई, फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, कि कितना हमारा क्रेडिट जो है वो क्रिएट होगा, ठीक है, इकोनॉमी में। सो इकोनॉमी में यहाँ पर 10 टाइम्स जो है वो क्रेडिट क्रिएट हो रहा है, ठीक है। सो ये हमारे क्रेडिट क्रिएशन का पार्ट था बाय द कमर्शियल बैंक्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, क्लियर स्टूडेंट। तो टोटल डिमांड डिपॉजिट जो है, ठीक है, डिमांड डिपॉजिट जो है हमारा वो कितना आएगा, ठीक है। तो डिमांड डिपॉजिट इज इक्वल्स टू व्हाट 1/CRR इंटू इनिशियल डिपॉजिट। ये पर्टिकुलरली फॉर्मूला जो है, इस फॉर्मूले के थ्रू हम लोग क्या करेंगे भाई, फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। सो 1/CRR 1/10% इंटू 1000, इनिशियल डिपॉजिट हमारा क्या है 1,000 रुपीज़ है, ठीक है। सो 1/10% परसेंटेज जब हम लोग हटा देंगे यहाँ पर, ठीक है, जब परसेंटेज हम लोग हटाएंगे तो 1/10/100 हो जाएगा, ठीक है। ये 1,000 यहाँ पर हम लोग एज इट इज, ठीक है। अभी इसका जब हम लोग रेसिप्रोकल करेंगे तो ये जो पर्टिकुलरली 100 है ये हमारा इंटू में जाएगा 1 के साथ, ठीक है। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा नेक्स्ट पार्ट जो है वो 1 इंटू 100/10 इंटू 1000, क्लियर। सो ये 0 से ये 0 हमारा कैंसिल, 10 इंटू 1 करेंगे, सो 10 इंटू 1000 हमारा एट लास्ट रिमेनिंग रह रहा है। सो वैल्यू हमारी आ जाएगी 10,000 रुपीज़ जो है ये हमारा डिमांड डिपॉजिट वाला पार्ट जो है वो यहाँ पर होने वाला है स्टूडेंट्स, क्लियर। तो ये इस तरह से हमारा डिमांड डिपॉजिट, ठीक है, 1/CRR इंटू इनिशियल डिपॉजिट, 1/CRR इज 10%, 10% इंटू इनिशियल डिपॉजिट 1,000, 1/CRR 1/10% परसेंट को जब हम लोग रिमूव करेंगे तो डिवाइडेड बाई 100 अगेन आएगा। अब इसका जब हम लोग रेसिप्रोकल करेंगे तो ये 100 जो वो हमारा मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा 1 के साथ, सो 1 इंटू 100/10 इंटू 1000, क्लियर। एंड देन यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे भाई, ये 0 से 0 कैंसिल कर रहे हैं, सो 10 इंटू 1 10 एंड देन इंटू 1000, तो 10 इंटू 1000 इज इक्वल टू 10,000। सो 10,000 हमारा डिमांड डिपॉजिट्स आने वाला है। सो टोटल ये जो हमारा 10,000 रुपीज़ है ये हमारा डिमांड डिपॉजिट वाला पार्ट होने वाला है स्टूडेंट्स के लिए। तो ये पर्टिकुलर पोर्शन, अब अगेन CRR हमारा 10% है, तो कैश रिजर्व 10,000 का 1,000 यहाँ पर हो रहा है, एंड देन रिमेनिंग जो अमाउंट है वो 9,000 हमारा यहाँ पर लोन अमाउंट जो हम लोग क्रेडिट या ये कहेंगे क्रेडिट जो हम लोग क्रिएट कर रहे हैं इकोनॉमी में, ठीक है। सो स्टूडेंट ये पर्टिकुलरली जो है ये हमारा पार्ट जो है क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक का पार्ट हुआ स्टूडेंट्स, क्लियर। नाउ नेक्स्ट पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग देखेंगे CRR, ठीक है, एंड देन क्रेडिट मल्टीप्लायर जो है उसके रिगार्डिंग हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। क्रेडिट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला अगेन जो है वो यहाँ पर 1/CRR के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो इससे भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि भाई हमारे जो डिपॉजिट्स है वो कितने टाइम्स जो है वो बढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये पर्टिकुलरली जो है वो हमारा पार्ट है रिगार्डिंग दी व्हाट क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स, ठीक है। सो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। चैनल पर अगर न्यू है चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, ठीक है, क्रेडिट मल्टीप्लायर एंड रिलेशनशिप बिटवीन CRR एंड क्रेडिट मल्टीप्लायर के साथ, क्लियर। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।